शहज़ादी अनाये और ख्वाबों की सरजमीन का राज। बहुत ज़माने पहले जब ज़मीन पर मोहब्बत की हुक्मरानी थी और दिलों में सिर्फ नरमी और रोशनी बसती थी, एक सल्तनत थी जिसका नाम था दिलसतान। दिलसतान के मैदान सब्ज थे, वहाँ रंग बरंगे फूल खुलते थे, हर तरफ खुशबू फैली रहती थी। नदियों का पानी इतना साफ था कि चांद और तारे भी अपना अक्स इसमें देखने आते थे। दिलसतान के लोग बड़े नेक दिल और मोहब्बत वाले थे और उनका दिल हमेशा एक आवाज़ पर धड़कता था। वो आवाज़ थी उनकी शहज़ादी अनाये की। अनाये बचपन से ही अनोखे ख्वाब देखती थी। वो ख्वाबों में एक अनजान सरजमीन देखती जहाँ रंगीन कले होते, आसमान में परियां उड़ती और झीलों में चमकदार मोती तैरते। दिन में भी वो उन ख्वाबों को सोचती रहती और दिल ही दिल में इस सरजमीन को पाने की ख्वाहिश करती। वो चाहती थी कि वो ख्वाबों की इस दुनिया तक पहुँचे और उसकी रोशनी अपनी सल्तनत में ले आए। एक रात जब पूरे दिलसतान पर चांदनी छाई हुई थी, अनाये महल की छत पर जा बैठी। आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे, हवाएं नरमी से इसके बालों को सहला रही थीं। अचानक एक तेज चमक आसमान से उतरी और एक नूरानी परी उसके सामने आ खड़ी हुई। परी के बाल चांद की रोशनी जैसे सफ़ेद और उसके कपड़े रात के आसमान जैसे नीले थे। परी ने अनाये से कहा, शहज़ादी, वक्त आ गया है कि तुम ख्वाबों की सरजमीन में कदम रखो। वहाँ अंधेरे का राज होने लगा है और सिर्फ तुम ही वो रोशनी हो जो इस सरजमीन को बचा सकती है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई, हिम्मत और मोहब्बत से काम लेना होगा। अनाये ने बगैर डरे कहा, मैं तैयार हूँ। परी ने एक चमकदार सितारा इसकी हथेली पर रख दिया और कहा, यह सितारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ ये रोशनी फैलाएगा। अनाये अपने सफ़र पर निकल पड़ी। उसके साथ इसका वफादार घोड़ा बादशाह था और उसका दाना दोस्त दानिश तोता भी था जो रास्ते के राज इसे बताता था। वो चलती गई यहाँ तक कि दिलसतान के सिरे पर पहुंची जहाँ एक बड़ा काला जंगल था। जंगल के दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान तक छू रहे थे और उनकी शाखें एक दूसरे में उलझी हुई थीं जैसे कोई कैदियों की जंजीर हो। जंगल की हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई अंधेरा इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अनाये जंगल में दाखिल हुई। हर कदम पर दरख्तों की शाखें इसका रास्ता रोकने लगतीं, लेकिन अनाये हार ना मानती। अचानक एक बूढ़ी चुड़ैल सामने आ गई। इसके दांत बाहर को निकले हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। चुड़ैल ने चीख कर कहा, अगर ख्वाबों की सरजमीन तक जाना चाहती हो तो मेरे 3 सवालों के सच्चे जवाब दो। चुड़ैल के सवाल आसान न थे। पहला सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? अनाये ने कहा, मोहब्बत। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा हथियार क्या है? अनाये ने कहा, सच्चाई। तीसरा सवाल, सबसे कीमती दौलत क्या है? अनाये ने कहा, ईमानदारी। चुड़ैल चीखी लेकिन फिर मुस्करा कर रास्ता दे दिया और कहा, जा लड़की, तेरा दिल सच्चा है, जा और अपने ख्वाबों को पूरा कर। जंगल से निकलकर अनाये एक सुनसान मैदान में पहुंची जहां तेज हवाएं चल रही थीं। मैदान के बीचों बीच एक झील थी। झील का पानी नीला था लेकिन इसमें अंधेरा तीर रहा था। अनाये ने सितारा झील में डाला और सितारे की रोशनी से झील का अंधेरा छुट गया। झील के बीचों बीच एक सुनहरी कुश्ती उभरी जो अनाये को ख्वाबों की सरजमीन की तरफ ले जाने लगी। कुश्ती कई दिन और कई रातें चलती रही। हर रात चांद उसका साथी बनता और हर सुबह सूरज इस पर रोशनी डालता। रास्ते में अनाये ने खौफनाक तूफानों का सामना किया, समंदरी दीवोहे की गरज सुनी लेकिन वो डरी नहीं। इसका सितारा इसकी रहनुमाई करता रहा। बिलाखिर वो ख्वाबों की सरजमीन पहुंची। लेकिन वो सरजमीन अब वो न थी जो उसने ख्वाबों में देखी थी। वहाँ के कले टूट चुके थे, झीलें सूख गई थीं और आसमान पर अंधेरे के बादल छाए थे। जुल्मत राजा ने अपनी ताकत से हर जगह अंधेरा फैला दिया था। अनाये कले की तरफ बढ़ी जहाँ जुल्मत राजा अपनी जादुई कुर्सी पर बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह थीं और उसके गिर्द सिया धुआं लिपटा हुआ था। वो हंसा और बोला, तो ही आई है रोशनी की उम्मीद। देख, मैं अंधेरे का मालिक हूँ, कोई रोशनी मुझे नहीं हरा सकती। अनाये ने अपने दिल की सच्चाई को मजबूत किया और सितारा निकाला। सितारे की रोशनी इस कदर चमकी कि जुल्मत राजा का धुआं बिखरने लगा। वो चीखने लगा, इसकी ताकत कमज़ोर होने लगी। अनाये ने कहा,
अंधेरे को कभी रोशनी शिकस्त देती है और सच्चाई को झूठ कभी नहीं हरा सकता। ये सुनते ही जुल्मत राजा का जादू टूट गया, इसका कला गिरने लगा और ख्वाबों की सरजमीन पर सूरज की रोशनी फिर फैल गई। परिंदे वापस आ गए, झीलें फिर से भर गईं, कले दोबारा चमकने लगे। अनाये को हर तरफ से दुआएं मिले। इसने सिखाया कि मोहब्बत, सच्चाई और हिम्मत से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है। वो कुश्ती पर वापस आई, दिलसतान पहुंची और लोगों ने इसे खुशी से रोशनी की रानी कहा।